हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टेक। आज की वीडियो में हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जैन जो धर्म था, है ना। तो जो हमारे महावीर जिसको माना जाता है फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, उनको किस तरीके से उनको नॉलेज प्राप्ति हुई थी, है ना। और जैनिज़्म है क्या बेसिकली, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिट 3 का पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 3 में बताया था कि गौतम बुद्ध थे अपने, है ना, जिनको सिद्धार्थ उनका नाम था। गौतम बुद्ध थे, किस तरीके से उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी नॉलेज को स्प्रेड किया था। और मैंने आपको प्री वैदिक रिलीजन और एक वैदिक रिलीजन के बारे में भी बताया था साथ ही। ठीक है, तो यानी कि पार्ट फर्स्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं अभी, है ना। तो यूनिट 3 को आगे जैनिज्म के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद 6 जो हमारे ये हैं 6 सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडियन फ़िलासफ़ी, इसके बारे में भी देखेंगे फिर। ठीक है, तो इससे पहले मैंने इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी के ऊपर और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि यूनिट 1 और यूनिट 5 कंप्लीट कराया है मैंने आपको। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो दोस्तों ऊपर आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। साथ ही मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप बीटेक में हो, ठीक है, अगर आपके पास मैकेनिकल सब्जेक्ट है तो दोस्तों मैंने और भी वीडियोस और सब्जेक्ट की पढ़ी हुई हैं, आप वो चेकआउट ज़रूर करना। ठीक है, तो देखो हम जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जैनिज्म के बारे में पढ़ने से पहले मैं छोटी सी आपको इसको कहानी सुनाता हूँ, ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको हम लोग एक बार रीड कर लेंगे। तो देखो जैनिज्म के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये भी एक तरीके से रिलीजन ही है ना। ये भी एक तरीके से रिलीजन ही है, जैसे जो हमारे गौतम बुद्ध थे, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ, है ना। सिद्धार्थ जिनका नाम था, गौतम बुद्ध से उनको किस तरीके से नॉलेज प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना घर बार छोड़ के फॉरेस्ट में चले गए थे 6 साल बाद, है ना। एनलाइटमेंट जैसे वही के किस तरीके से दुख दर्द क्या रीज़न होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेसिकली, अगर मैं बताऊँ तो। इसी तरीके से दोस्तों जैनिज्म के अंदर महावीर थे हमारे, ठीक है ना, महावीर। तो उन्होंने क्या हुआ था, जो फाउंडर ऑफ जैनिज्म है, वो भी फॉरेस्ट में चले गए थे। तो उनको 12 साल बाद ये जैन धर्म की, मतलब जैनिज्म की नॉलेज आई उनके अंदर, है ना। फिर उन्होंने भी स्प्रेड किया था। ठीक है, अब हम लोग क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या हुआ। इन्होंने फोकस पता उनके ऊपर भी किया था, क्योंकि देखो जो जैनिज्म था, ये जो हमारी लोकल लैंग्वेज थी, जो वहाँ के लोग थे, पाली लैंग्वेज, उसमें लिखे हुए थे इसके कोर्स। तो इसका प्रचार दोस्तों ज़्यादा हुआ, है ना, इन कंपैरिजन ऑफ बुद्धा की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत में लिखी हुई थी। तो उनका प्रचार इतना नहीं हो पाया जितना इसका हुआ था। ठीक है, जैनिज्म का ये पहली बात है, इनकी स्प्रेड होने की मतलब ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुंची थी और आसानी से समझ भी आ गई थी। ठीक है, तो ये सब कुछ है जैनिज्म के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, वाई ट्रेडिशन जैनिज्म इज़ एंड आंडी रिलीजन। ये भी देखो एक तरीके से रिलीजन ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऋषभ वेदा वाज द फर्स्ट एमंग 24 तीर्थंकर, इन विच निम्नाथ 22 तीर्थंकर है। और ये तुम्हारा परसवे, है ना, परसवेंद क्या है, परसवंथा वाज 23rd। ये देखो तीर्थंकर के बारे में डिस्कस किया गया है। जो ऋषभ वेदा है ये आपका 24 तीर्थंकर है। इसी तरीके से निम्नाथ 22 तीर्थंकर है। और परसवंथा ये तुम्हारा 23rd तीर्थंकर है। ठीक है, परसवंता की अगर मैं बात करूँ, ये गिव स्ट्रेस फॉर 4 प्रिंसिपल। इनके 4 प्रिंसिपल थे, जैसे देखो सत्य, ब्रह्मचारी, है ना, असत्य और अपराग्रह। तो यहाँ पर देखो इन्होंने फोकस किया था कि अपना जो मतलब लाइफ स्टाइल है, ब्रह्मचारी जीवन जिए, जो भी आपकी लालच है ना, तो वो सब त्याग कर आप लोग ब्रह्मचारी जीवन जी सकते हो। द फॉलोअर्स ऑफ परसवंथा वियरिंग वाइट क्लॉथ। जो फॉलोअर्स है परसवंथा के, ये कैसे कपड़े पहनते थे दोस्तों, वाइट कपड़े पहनते थे। कंसिस्ट ऑफ एक घना, है ना, एक घन, 8 गंधार्या एंड 1000 समरनस। ठीक है, श्रामनस जिसे बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारे वर्धमान महावीर वाज द 24 तीर्थंकर, द मोस्ट वेनेरेटेड प्रीचर्स ऑफ जैन रिलीजन, है ना। इनका नाम पूरा ये था, महावीर, है ना, वर्धमान। तो महावीर री इंटरप्रेट द देन एग्जिटेड फिलॉसफी एंड कोड कंडक्ट ऑफ जैनिज्म। वही जो मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में आप लोग ध्यान रखना है, उसी वही यही सब लिखा हुआ है। ही कंट्रीब्यूटेड अ न्यू प्रिंसिपल। इन्होंने एक न्यू प्रिंसिपल भी कंट्रीब्यूट किया, जैसे नॉन वॉलेंस के, ठीक है, जिसको हम
अहिस्मा भी बोलते हैं, टू द 4 प्रिंसिपल टोल्ड बाय परसवांता। देखो परसवांता ने 4 प्रिंसिपल बताए थे आपको। कौन कौन से प्रिंसिपल थे? सत्य, ब्रह्मचारी एंड असत्य और अपराग्रह, ये 4 प्रिंसिपल थे, है ना। लेकिन महावीर जो हमारे जो वर्तमान महावीर है, इन्होंने एक और प्रिंसिपल कंडक्ट किया, एक और फिलॉसफी कंडक्ट किया कोड। कौन सा था वो था नॉन वॉयलेंस का, अहिंसा का, यानी कि नॉन वॉयलेंस का, ठीक है। ही बेस्ड ऑन नॉन वॉयलेंस फ्रेम्ड अ न्यू सेट ऑफ फिलॉसफी एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही रिफ्रेश जैन मोनार्स्म एंड पुट रूल ऑफ हेरेची जैन प्रीचर्स एंड समनारस। देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो मैंने आपको बता ही दिया है, बस आपको वही चीज़ याद रखना है। इसमें ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो दोस्तों, ड्यू टू हिज सिंपल कोड्स ऑफ कंडक्ट, जो सिंपल कोड्स थे दोस्तों, द यूज़ ऑफ पीपल लैंग्वेज, छोटे जो पीपल वहाँ के थे पाली लैंग्वेज बोलते थे, है ना, जो पाली लैंग्वेज बोलते थे, तो दोस्तों उसी कोड में लिखे थे उन्होंने ये सब, और उनको आसानी से समझ भी आ जाता था, इसीलिए इसका प्रचार थोड़ा ज़्यादा हुआ, ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड कर पाए थे। हैंस हम लोग बोल सकते हैं महावीर इज कंसिडर्ड एज अ एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ये दोस्तों हमारा डिस्कशन हो गया इसके ऊपर, जैनिज्म के ऊपर। आइए एक चीज़ और हम इसमें देखते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, कि किस तरीके से जो जैनिज्म है हमारे इंडिया के अंदर स्प्रेड हुआ था, है ना। तो पहली रीज़न तो यही था दोस्तों जैनिज्म स्प्रेड होने का, कि वो उनकी जो लैंग्वेज थी, जो कोड लैंग्वेज थी, वो थी पाली। तो यानी कि दोस्तों वहाँ के जो लोकल पीपल वगैरह जो रहते थे, है ना, तो वो पाली लैंग्वेज को आसानी से समझ जाते थे। तो इसीलिए जो जैनिज्म के जो कोड लिखे गए थे उसी लैंग्वेज में लिखे गए थे, ताकि वहाँ का जो स्प्रेड हुआ वो ज़्यादा होने लगा। पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिख सकते हो। फिर अगर मैं आपको बताऊँ कि जो एक्चुअल फाउंडर है, जो कि आप लोग जानते हो जैन धर्म के, है ना, जैन रिलीजन के कौन थे? महावीर हैं, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़ इसमें, जो कि आपको बताना है कि जो जैनिज्म है स्प्रेड किस तरीके से हुआ था, तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, द बेसिक रीज़न फॉर स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, सबसे बड़ा जो रीज़न था दोस्तों वो था वाज द सपोर्ट एंड फेवर ऑफ कंटेम्पररी रूलर्स। जो वहाँ के रूलर थे, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, शासक करते थे दोस्तों, तो उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, उन्होंने फेवर किया। तो ग्रेट रूलर लाइक, जो महान जो रूलर थे कौन से थे? बिम्बिसार, है ना, और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, और एक्सेप्टेड जैनिज्म एज देयर पर्सनल एंड रॉयल रिलीजन्स। तो दोस्तों ये जो रूलर थे, इन्होंने अपने जैनिज्म को एक तरीके से रॉयल रिलीजन मान लिया, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और अपने वहाँ पर क्या किया कि फैलाया, स्प्रेड किया। तो ये रीज़न दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू जैन फॉर देयर प्रोपगेशन एंड कंसिक्यूटिव स्प्रेड। तो इन्होंने ही सपोर्ट किया, इनकी वजह से ही दोस्तों जो वहाँ पर जैनिज्म था स्प्रेड हुआ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रूलर द टेंडर एंड आर्टिशियन क्लास आल्सो एक्सेप्टेड जैनिज्म। देखो रूलर की मदद से तो हुआ ही हुआ, इसके अलावा दोस्तों वहाँ के जो आर्टिशियंस थे, है ना, क्लास, उन्होंने भी जैनिज्म को अपनाया। इट स्प्रेड ऑन द फाइनेंशियल बेस प्रोवाइड बाय द दीज क्लासेस, यानी कि ड्यू टू द फेवर ऑफ रूलर्स जैना लिटरेचर, जो लिटरेचर आई उनकी, आर्ट आल्सो फ्लोराइज, उनकी जो आर्ट वगैरह वो ना किताबों में छपने लगी, इस तरीके से उस तरीके वहाँ पे भी स्प्रेड हुआ। वास्ट कलेक्शन ऑफ जैन लिटरेचर वाज क्रिएटेड इन द पब्लिक लैंग्वेज, जो पब्लिक लैंग्वेज थी दोस्तों, है ना, उसमें वास्ट कलेक्शन हुआ, है ना, उसमें ही लिखा गया था उसको, लिटरेचर को। लाइक कौन कौन सी लैंग्वेज थी? अर्धमगधी एंड देन संस्कृत, ठीक है, उसके बाद संस्कृत में। अब दोस्तों यही चीज़ है, इसके वजह से जो हमारा जैनिज्म है वो उसका स्प्रेड हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट के अंदर ही, वो कौन सा है हमारे पास? व्हाट आर द 6 सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडियन फिलोसफी। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, ये आपसे पूछ भी सकता है, तो आपको ये बताना है फिलोसफी। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको डिस्क्राइब करूँगा कि फ़िलॉसफी क्या होती है, तो आप लोग समझ सकते हो कि फ़िलॉसफी वो होती है जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, किसके बेस पे? लॉजिक के बेस पे अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो हमारी फ़िलॉसफी हो गई एक तरीके से। ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे 6 सिस्टम जो हमारे एंशिएंट इंडियन फ़िलॉसफी के हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा सांख्या, इसको हम संख्या भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफीज़। तो इसमें देखो आप लोग वर्ड से ही समझ पा रहे हो, संख्या के वर्ड से ही, कि इसके अंदर कहीं ना कहीं रेशनल नंबर्स वगैरह हैं, या फिर नंबर काउंटिंग हो गया, है ना, कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो वो सब चीज़ है, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखा भी है, द टर्म संख्या मीन टू रेकन, है ना, काउंट, इनॉर्मिनेट,
कैलकुलेट, रीजनिंग बाय न्यूमेरिक, है ना, इनोमरेशन रिलेटिंग टू नंबर से रिलेट करता है, और रेशनल, ठीक है। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय एन एमिनिस्ट ग्रेट सेज कपिल, यानी कि ये किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया है? ग्रेट सेज कपिल के द्वारा, ठीक है। इट इज़ द आ सिस्टम ऑफ ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म। इसमें देखो जो सिस्टम को ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म के बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि तो ड्यूअलिस्ट को मतलब दो, है ना, दो पार्टों में या फिर दो अल्टरनेट इटर्नल्स हैं इसके, है ना। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है पुष्पा, जिसको हमने स्पिरिट से रिलेट किया है। स्पिरिट वही अपनी आत्मा वगैरह जो है ना, आत्मा अपना शरीर छोड़ के दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, वही सब चीज़ दोस्तों। सेकंड हमारी प्रकृति, जो कि नेचर से रिलेट किया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म बोला गया है। अब हम लोग बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है योगा। ऐसे ये 5 पॉइंट लिख सकते हो आप, ठीक है। सेकंड है हमारे पास योगा। तो योगा किसके द्वारा? देखो ये बोला गया है, इट इज़ वन ऑफ द 6 मेजर एंशियंट इंडियन फिलोसफी। ये जो हमारी 6 फिलोसफी है, उनसे सबसे ज़्यादा जो मेजर फिलोसफी है बोला गया है, वन ऑफ द 6 मेजर एंशियंट इंडियन फिलोसफी किसको बोला गया है? योगा को बोला गया है। इट वाज एट्रीब्यूट बाय पतंजलि, किसके द्वारा एट्रीब्यूट की गई है? पतंजलि के द्वारा, ठीक है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? 8 लिम्स ऑफ योगा, योगा के 8 लिम्स के बारे में बताया गया है कि उसकी मदद से किस तरीके से वो कनेक्ट करेंगे, कि कहाँ से अब जो भी अपनी जो स्पिरिचुअलिटीज़ हैं दोस्तों, है ना, वही तो उसको किस तरीके से एनहांस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 8 लिम्स के बारे में बताया गया है योगा के अंदर। अब जो 8 लिम्स हैं वो है कौन कौन से, है ना, उसको देखिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास लिम्स है वो यही है, जिसको हम यम बोलते हैं, यानी कि मोरल कंडक्ट। सेकंड है हमारा नियम। नियम का मतलब डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिपल जिसे बोल दिया गया है। फिर आसन होता है अपना, जिस तरीके से राइट पोस्चर जो भी हम आसन वगैरह करते हैं ना वो। फिर प्राणायाम होता है, जिसको हम इफेक्टिव ब्रीथिंग बोलते हैं, कि इस तरीके से हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रत्याहारा बोलते हैं, जिसको विड्रॉइंग द सेंस। फिर धरना। धरना में क्या करते हैं हम लोग? टू कंसंट्रेट ऑन वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मैं अगर इस पेंसिल पे फोकस कर रहा हूँ तो केवल मैं पेंसिल पे ही फोकस करूँगा, आगे आसपास कुछ भी हो रहा हो कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ रिलेट नहीं करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर ध्यान आता है। अब ध्यान क्या है? वही धरना से बड़ा है ध्यान, है। यहाँ पर हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं। फिर लास्ट में आता है समाधि जिसे बोलते हैं हम लोग। समाधि में क्या होता है? यहीं पर दोस्तों हमको एनलाइटमेंट मिलती है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, सुप्रीम सेलिब्रेशन जिसको बोला गया है। तो ये 8 लिम्स हैं जो योगा में दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा 6 जो हमारे बोला गया है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों? वैसिका। वैसिका क्या है? इट वाज एक्सपाउंडेड बाय कन्नड़। इट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम विच रिमेन आफ्टर मेटेरियल ऑब्जेक्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू इट्स स्मॉलर पार्ट। इसमें बोला गया है जो भी चीज़ हमारे आसपास है दोस्तों, वो सब चीज़ किसकी बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर एटम मिलता है ना। एटम से मिलकर ही जो आसपास की चीज़ें हैं सराउंडिंग में वो बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पर फोकस किया गया है किसके ऊपर? कि जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, किसके? एटम से, ठीक है, मेटेरियल के बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? नाया। ये जो किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था? गौतम ऋषि के द्वारा। दिस फिलोसफी बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज़। ये फिलोसफी जो थी हमारी किस पे बिलीव करती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ भी एग्जिस्टेंस, ठीक है। बिलीव्स, इमोशंस एंड विजन आर इंडिपेंडेंट ऑन माइंड। जितने भी जो हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे इमोशंस हैं दोस्तों, जो भी हमें आइडियाज़ आते हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं? हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प टू एलिमिनेट इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास है पूर्व मीमांसा। देखो इसके अंदर क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ पूर्व मीमांसा इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय रिफ्लेक्शन। इट वाज एट्रीब्यूटेड बाय जेमिनी। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी द वर्ल्ड हैज ऑलवेज एग्जिस्ट एंड विदाउट बिगिनिंग और एंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताई गई इस फिलॉसफी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसमें क्या है? इट एक्सप्लेन द धर्म, वर्च्यू,
मॉरलिटी और ड्यूटीज़। ठीक है, ये जो बताती है पूर्वा मीमांसा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है, वेदांता और उत्तरा मीमांसा। दोस्तों तो इसमें क्या होता है, इट वाज एक्सपाउंडेड बाय, देखिए किसके द्वारा, वज्रयाना, है ना, वज्रयान बोलते हैं जिसको हम लोग। द टर्म वेदांता मीन्स द क्यूमिनेशन ऑफ द वैदिक स्पेकुलेशंस। देयर आर टू बेसिक टेस्ट ऑफ द सिस्टम। पहला क्या है, वेदांता सूत्र, सेकंड क्या है, ब्रह्म सूत्र। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा पार्ट फर्स्ट कवर होता है यूनिट 3 का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।